नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कसूती या फिर धारवाड़ी कशीदाकारी, जो कि है कर्नाटका की। तो ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वाली जो एम्ब्रॉयडरी है, इसको बोलते हैं कसूती। ओरिजिन की बात करें तो कसूती वर्ड आया है काय यानी हाथ, और सूती मीन्स वीव। काय सूती मतलब कसूती मीन्स हाथ से वीव किया हुआ, हाथों से बुना हुआ एम्ब्रॉयडरी। कसूती वैसे तो कर्नाटका के विलेजेस में शुरुआत हुई इसकी, पर स्पेशली धारवाड़ में ये एम्ब्रॉयडरी होती थी, इसलिए इसका नाम धारवाड़ी कशीदाकारी भी है। और ये आज भी सिर्फ फीमेल्स द्वारा ही बनाई जाती है। इतना इंट्रिकेट पैटर्न होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही एक्सपर्ट लोग के द्वारा की जाती है ये एम्ब्रॉयडरी। इसकी शुरुआत की बात करें तो 6 to 8 सेंचुरी यानी कि चालुक्यास के टाइम की ये मानी जाती है। मतलब उस टाइम पे भी बोलते थे कि जो रानियाँ महारानियाँ भी होती थी, उनको भी जो टेक्निक्स, जो गुण होने चाहिए उनमें से एक कसूती एम्ब्रॉयडरी का आना भी माना जाता था। तो कसूती जो एम्ब्रॉयडरी है, नंबर्स ऑफ थ्रेड को काउंट करके की जाने वाली ये एम्ब्रॉयडरी है। और इसकी बात करें तो ये कैनवास की ज़रूरत भी नहीं है इसमें क्या होता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगनली स्टिचेस से ले जाते हुए और फिर वापस लाते हुए डिज़ाइन को पूरा करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आधा डिज़ाइन जाते समय बनता है और आधा डिज़ाइन वापसी के टाइम पे बनता है, इसीलिए इसका फ्रंट और बैक एक जैसा होता है। स्टिचेस की बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं, इसमें गवंती, मुर्गी, नेगी और मेंथी 4 तरह की स्टिचेस होती हैं। तो जो गवंती होती है, इसमें हॉलबिन स्टिच यूज़ की जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन। जो मुर्गई होती है, उसमें भी हॉलबिन स्टिच ही यूज़ होती है, पर वो जिगजैग फॉर्म में यूज़ होती है। इसके बाद जो नेगी स्टाइल होता है, उसमें डार्निंग स्टिच, मतलब जैसे रनिंग स्टिच होती है, सीधा 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 उस तरह से की जाती है। लास्ट है मेथी, जो कि एक क्रॉस स्टिच है। तो इस तरह से मेन स्टिचेस इसमें हॉलबिन, क्रॉस और रनिंग स्टिच ही होती है। अब जैसे आप ये नेगी स्टिच देख रहे हैं, इसमें एक एक स्किप करके डिज़ाइन रनिंग में जाता है। नेक्स्ट है मुर्गी। मुर्गी में आपका जिगजैग थोड़ा टेढ़ा होकर ऊपर नीचे जाता है। नेक्स्ट है आपका गवंती, जिसमें क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बनता है गवंती। और इसमें फोर्थ है ये मेथी, इसमें जिगजैग की जगह क्रॉस स्टिच होता है। तो इस तरह से ये 4 तरह से ये डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। चारों को मिला के एक डिज़ाइन है। और जाते समय डिज़ाइन, जैसा कि मैंने बताया, वापसी में कंप्लीट, तो इसलिए इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि फ्रंट बैक में आप फ़र्क पता नहीं कर सकते, दोनों साइड एक जैसा दिखता है इसमें डिज़ाइन। कलर्स की बात करें तो इसमें 4 कलर्स, बेसिकली मेन 4 कलर होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल और रेड। और इसमें बहुत डार्क बैकग्राउंड होता है, ब्लैक बैकग्राउंड होता है, तो वाइट कलर भी यूज़ किया जाता है। तो ये है इसकी स्टिचेस और कलर। तो इस तरह से, जैसे कि स्टिचेस मैंने बताया, ये 4 तरह की होती हैं इसमें, मुर्गे, गवंती, नेगी और मेथी, और इनसे मिल के ये सारे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। साड़ियों में कहते हैं कि एक टाइम पे कर्नाटका में दुल्हनों को एक इसकी साड़ी, डार्क ब्लैक साड़ी ज़रूर होनी चाहिए, मैंडेटरी होती है कि ब्लैक साड़ी होनी चाहिए दुल्हन के पास, जिसमें ये एम्ब्रॉयडरी हो कसूती। तो जैसे कि आप इसमें पैटर्न्स देख रहे हैं, इसमें तरह तरह के पैटर्न्स होते हैं। तो ये हैं इसके कुछ बेसिक पैटर्न, और बेसिकली होते सारे ज्योमेट्रिकल हैं, सारे ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, जिसमें मेन जो होता है वो होता है एलिफेंट। एलिफेंट इज़ मस्ट। उसके अलावा काउज, पैरट, पिकॉक्स और फ्लोरल डिज़ाइंस भी। और इसके अलावा चैरियट्स, जो रथ होता है। इसके अलावा जो गोपुराम, मंदिर के आगे जो टावर होता है, वो बनाना मैंडेटरी होता है, मतलब वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है बनाना। इसके अलावा तुलसी का प्लांट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि सारे पैटर्न्स होते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं।
मतलब वो जो लेडीज़ गाउन की जो लेडीज़ हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको भी थ्रेड गाउन का इतनी नॉलेज और ज्योमेट्रिकल पैटर्न इस तरह से कि जाते समय आधा डिज़ाइन है और जाते समय पता ही नहीं चलता। अगर आपके एक भी स्टिच गलत हो गया तो वापसी में जब आप वापस उन्हीं स्टिचेस पे वापस आओगे तो सारा डिज़ाइन खराब। मतलब बहुत ही स्किल्ड जो होते हैं एम्ब्रॉयडरी करने वाली, वो ही कर सकते हैं काम। ये देखिए कितना इंट्रिकेट काम, बहुत ही ब्यूटीफुल। थ्रेड्स की बात करें तो इसके थ्रेड्स पहले के ज़माने में थ्रेड्स तो मिलते नहीं थे, तो पुराने कपड़ों में जो फटे पुराने कपड़े थे उनके धागे निकाल के उनसे एम्ब्रॉयडरी की जाती थी। और जब ये स्टाइल बहुत फेमस हो गया, जब लोगों को बहुत पसंद आने लगा, तो फिर इसके लिए मैसूर से सिल्क थ्रेड्स भी आने लग गए। अब तो एंकर वगैरह सब थ्रेड से ये बनाते हैं लोग। तो ये है कसूती एम्ब्रॉयडरी। कसूती एम्ब्रॉयडरी की ख़ास बात, जैसे कि मैंने बताया, इसमें फ्रंट बैक डिज़ाइन दोनों ही सेम होते हैं। मतलब कोई फ़र्क नहीं होता, आप आगे से देखें उसे पीछे से देखें। इसीलिए इसको स्टोल्स में, दुपट्टों में बहुत यूज़ किया जाता है इस डिज़ाइन को। इसके अलावा तो अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाना स्टार्ट हो गए हैं। बेसिकली इसमें साड़ीज़ में था पहले, और अब तो सूट्स के नेक लाइन में, बॉर्डर्स में, और दुपट्टास में, स्टोल्स में, पर्सेस में, कुशन्स, और बहुत सारे डिज़ाइंस और बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो इस तरह से ये देखिए ब्लाउज के पीस में बहुत ही वेल एम्ब्रॉयडरी। तो आशा करती हूँ आपको कसूती यानी कि धारवाड़ी कशीदाकारी फ्रॉम कर्नाटका पसंद आई होगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं नई एम्ब्रॉयडरी के साथ। शब्बा खैर।